जी, मैं हूँ सादिया नौरीन। आज हम देखेंगे कम फिलबी का तीसरा पार्ट। जब कम फिलबी रूस पहुँच जाता है तो उसको एजाज़ देने के बहाने मज़ीद कैसे धोखा और कैसे फंसाया जाता है, और उसकी बीवी का ख़त मिलने के बाद वो क्या करता है। तो शुरू करते हैं। जहाज के पहिए रनवे पर लगे तो एक भारी सी आवाज गूंजी। किम फिल्बी की आंखें बंद थीं, दिल तेज धड़क रहा था। ये आम लैंडिंग नहीं थी, ये एक जिंदगी का इख्तिताम और दूसरी का आगाज था। वो लंदन छोड़ आया था, वो सब छोड़ आया था। नाम, रुतबा, इज्जत, दोस्त, बीवी, सब। दरवाज़ा खुला, सर्द हवा अंदर आई। ये सर्दी सिर्फ मौसम की नहीं थी, ये निज़ाम की सर्दी थी। दो आदमी खड़े थे, लंबे कोट, संजीदा चेहरे, आंखों में जज्बात पहीं। एक ने सिर्फ इतना कहा, खुश आमदीद। न नाम, न मुस्कुराहट, न मुसाफहा। वो गाड़ी में बैठा, शीशे सियाह थे, बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। शहर गुजर रहा था मगर वो नहीं देख पा रहा था, क्योंकि ये शहर उसका नहीं था। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खुला, एक इमारत, सुरमई, भारी, बेरूह। अंदर ले जाया गया, लंबी राहदारी, बंद दरवाजे, खामोशी। एक कमरे में बिठाया गया, दीवारें खाली, एक मेज़, दो कुर्सियां, एक बल्ब, और फिर वो आया। लंबा, सख्त चेहरा, आंखों में अजीब सी सर्द जहानत। उसने बैठते ही कहा, तुमने बहुत कुछ दिया है, मगर अब तुम हमारे हो। ये जुमला शुक्र नहीं था, ये कब्जा था। किम ने सर हिलाया, मैं हमेशा आपका था। वो आदमी मुस्कुराया, पहली बार। अब देखते हैं। दिन गुजरने लगे, पूछगछ, सवाल, टेस्ट, पुराने राब्ते, पुरानी मुलाकातें, हर चीज़ निकाली गई। किम बोलता रहा, वो जानता था अब छिपाने का फ़ायदा नहीं। वो सब दे रहा था, क्योंकि अब उसके पास देने के सिवा कुछ था ही नहीं। और उधर लंदन में क़यामत मच चुकी थी। अमरीका गुस्से में, अखबार चीख रहे थे, गद्दार, कौम से धोखा। MI6 शर्मिंदा था, इत्तेहादी बदगुमान। और किम रूस में, एक अजनबी। उसे नया फ्लैट दिया गया, नया नाम दिया गया, नया कागज़, नया माजी, मगर कोई नया दिल नहीं दिया गया। रात को वो खिड़की के पास खड़ा होता, बर्फ गिरती देखता, खामोश सड़कें, बेहस चेहरे, और उसे लंदन याद आता। वो क्लब, वो हंसी, वो आवाज़ें, वो लोग जिन्हें उसने खुद दफन किया था। और पहली बार, बहुत पहली बार, उसे खालीपन महसूस हुआ। ये वो एहसास था जिसके लिए उसे कभी ट्रेन नहीं किया गया था। एक रात वो नशे में था, वोडका के ग्लास मेज़ पर थे, कमरा धुआं धुआं, और उसके मुंह से निकल गया, क्या मैंने सब कुछ ठीक किया? सामने बैठे रूसी अफसर ने ठंडी आवाज में कहा, ये सवाल यहाँ नहीं पूछा जाता। और वो खामोश हो गया। दिन गुजरते गए, साल बदलते गए। किम को सरकारी एजाज़ मिला, तारीफ हुई, तकरीरें हुईं, स्टेज पर बुलाया गया, कहा गया, ये है हमारा हीरो। और वो तालियां सुनता रहा, मगर अंदर अंदर कुछ मर चुका था। वो अपने पुराने दोस्तों के चेहरे देखता था ख्वाब में, वो जो मर गए थे, वो जो पकड़े गए थे, वो जो तबाह हो गए थे। वो जागता तो पसीने में होता। ये वो कीमत थी जो कोई नहीं देखता। एक दिन उसे एक लिफाफा मिला, पुरानी तहरीर, पुराना हाथ। ये उसकी बीवी का खत था। तुमने हमें बेच दिया, तुमने सब कुछ बेच दिया, और तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक क्या है? हमें तुम पर गुस्सा भी नहीं आता, हमें तुम पर तरस आता है। उसके हाथ कांप गए। किम फिल्बी, जिसने हुकूमतों को हिला दिया, एक खत से हिल गया। वो कुर्सी पर बैठ गया, सर झुका लिया, और देर तक वैसे ही रहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला, वही अफसर, वही सर्द आंखें। तुम्हें मॉस्को बुलाया गया है। किम ने सर उठाया, क्यों? वो मुस्कुराया, ऊपर वाले मिलना चाहते हैं। ऊपर वाले, ये लफ्ज़ फिर आ गया। गाड़ी, रास्ता, इमारत, सीढ़ियाँ, सब कुछ वैसा ही था, मगर इस बार फिज़ा में कुछ और था, कुछ भारी। कमरा बड़ा था, खिड़कियाँ ऊंची, पर्दे मोटे, और मेज़ के पीछे वो जिसका नाम नहीं लिया जाता था, वो जिसके लिए सब कांपते थे। उसने किम को देखा, देर तक, फिर आहिस्ता कहा, तुमने हमें बहुत कुछ दिया है, मगर अब एक चीज़ बाकी है। किम ने पूछा, क्या? वो झुका और कहा, तुम्हारी आखिरी वफादारी। और किम फिल्बी समझ गया, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये खेल अभी पूरा नहीं हुआ, और इसकी कीमत अभी बाकी है। और उसी लम्हे उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो कभी आज़ाद था ही नहीं। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।